तो हमने फ्लैशबैक में हम बात कर रहे थे और हमने ये बातें की थी कि हम मोड का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, और हमने यह फ्लैशबैक में ये चर्चा किया अभी तक कि इंडिविजुअल सीरीज़ में हम इंस्पेक्शन मेथड और इंडिविजुअल सीरीज़ का जो वैल्यूज़ दिया उसको डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट करते हैं और तब हम मोड निकालते हैं। तो इंस्पेक्शन मेथड भी आप देख चुके हैं प्रीवियस वीडियोज़, इसको रेफ़र कर लेंगे, आप आसानी से समझ जाएंगे। इसके बाद इंडिविजुअल सीरीज़ को हम डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट करते हैं, ये भी हमने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, तो इसको भी आप देख लेंगे और कंसल्ट कर लेंगे। तो अब आते हैं डिस्क्रीट सीरीज में। डिस्क्रीट सीरीज में भी वही चीज़ें हम अपनाते हैं, इंस्पेक्शन मेथड अपनाते हैं और ग्रुपिंग मेथड, यहाँ एक नया मेथड इंट्रोड्यूस करते हैं। तो इंस्पेक्शन मेथड ऑलरेडी वी हैव डिस्कस, देखने से हमको पता चल जाता है कि जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है वो हमारा मोड होगा। ठीक है, ग्रुपिंग में मोड को हम जेड वर्ड से, जेड अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं, इसका ध्यान रखेंगे। ठीक है, ग्रुपिंग मेथड में हम क्या करते हैं कि हम ग्रुप्स बनाते हैं, और वो ग्रुप्स क्या किस बेस से बनता है। जैसे मान लो कि एक कोई क्वेश्चन हो कि जिसमें मान लो कि साइज और फ्रीक्वेंसी दी हुई, आप पेज नंबर 263 को रेफ़र कर सकते हैं इसके लिए जो मैं बोल रहा हूँ। तो साइज़ और फ्रीक्वेंसी अगर दी हुई है, ठीक है, तो अब उस साइज और फ्रीक्वेंसी को जो दी हुई है उसको हम ग्रुप में एडजस्ट करते हैं। हम 6 कॉलम बना लेते हैं, और पहला जो कॉलम होता है वो फ्रीक्वेंसी होती है जो क्वेश्चन में दी हुई है। इसके बाद हम ग्रुपिंग करने का तरीका होता है, ऊपर से पहले में जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होती है उसको हम सर्किल कर देते हैं, फिर दूसरे कॉलम में हम दो दो का ग्रुप बनाते हैं। तो ये इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उसको भी आप रेफ़र कर लेंगे। ग्रुपिंग करने के बाद हम क्या करते हैं, मेरी बात सुन रहे हैं बेटा, मेरी बात सुन रहे हैं आप लोग? हाँ, हाँ, साथ साथ आप बुक देखते चलो। 264 पेज में हम आ चुके हैं, 264 पेज देख लीजिए आप। ठीक है, तो चूँकि हम आज नया पढ़ाने वाले थे ना, इसलिए हम थोड़ा सा, चूँकि हम सोचे कि फ्लैशबैक देना ज़रूरी होता है, इसलिए हम फ्लैशबैक दे रहे हैं केवल, ये पढ़ाने का इरादा नहीं है मेरा। 264 पेज में देख लेंगे, आप रेफ़र कर लेंगे। तो उस पर हमने मार्क भी किया हुआ था आपको उसमें वीडियो में। ऊपर से दो सेकंड कॉलम में, थर्ड कॉलम में मैंने कहा कि एक छोड़ देंगे, फिर दो दो का ग्रुप बनाएंगे। फोर्थ कॉलम में 3 का ग्रुप बनाएंगे, फ्रीक्वेंसी का 3 का ग्रुप बनाएंगे। और फोर्थ कॉलम में हम एक को छोड़ेंगे, 3 का बनाएंगे ग्रुप। और लास्ट कॉलम में 2 छोड़ेंगे ऊपर से और 3 का ग्रुप बनाएंगे। इसके हम ग्रुपिंग हमेशा ऊपर से टॉप से करते हैं, और जो नीचे छूट जाता है लेट देम लीव, है ना। इसके बाद हम एनालिसिस में आते हैं। एनालिसिस में हम करने का तरीका क्या है कि हम वर्टिकल कॉलम बनाते हैं, कॉलम 1 2 3 4 5 6 लिख लेते हैं। इसके बाद हॉरिजेंटली हम, हाँ, रो में हम वैल्यूज़ ले लेते हैं। ठीक है, 2 3 4 5 6 जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो आपके बुक में दिया हुआ है। तो इस तरीके से हम इसमें एनालिसिस करते हैं, और जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट आएगी, जिस वैल्यूज़ की, हम वो हमारा मोड हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक तरीका है, ये ग्रुपिंग मेथड का। इसके बाद जब कंटिन्यूस सीरीज में करते हैं तो यहाँ भी ग्रुपिंग मेथड करते हैं, और अभी हम जो देखेंगे उसमें हम वो ग्रुपिंग मेथड का जो कुछ लोगों का छूट गया होगा वो भी कवर करने का हम प्रयास करेंगे। फॉर्मूला होता है जेड इजकल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। आपको फार्मूला याद रखना होगा, और सबसे बड़ी बात है इसमें F1 क्या है, F0 क्या है, L1 क्या है, आई क्या है, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, और इसके बाद हम आते हैं, सीधे आते हैं, अब आते हैं हम अनइक्वल क्लास इंटरवल पर, जो कि पेज नंबर 268 में है। अब आपके सामने वो स्क्रीन पर वो दिखाई दे रहा है। तो कैलकुलेशन ऑफ मोड व्हेन क्लास इंटरवल आर अनइक्वल। अब आपके क्वेश्चंस में देखिए, इन केस ऑफ अनइक्वल क्लास इंटरवल्स मोड विल बी डिटरमाइंड बाय अ डिफरेंट मेथड। टू कैलकुलेट मोड अनइक्वल क्लास इंटरवल्स आर मेड इक्वल। तो यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि अनइक्वल क्लास आर क्या हुआ, मेड इक्वल। क्या किया गया, इसको इक्वल किया गया। तो पहला पॉइंट टू बी नोटेड कि अनइक्वल जो क्लास इंटरवल है, अगर इसके अंतर्गत हमको निकालना है, क्या निकालना है, मोड निकालना है। ठीक है, ठीक है, अनइक्वल, ओके, ओके बेटा, एक मिनट रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई, हाँ, ओके।
तो अनइक्वल क्लास इंटरवल में अगर हमको मोड निकालना है तो पहले अनइक्वल क्लास इंटरवल को, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि अनइक्वल क्लास इंटरवल को हम लोग को क्या करना है, मेड इक्वल क्लास इंटरवल में बदल देना है। अब आपके सामने क्वेश्चन है, क्लास इंटरवल दिया हुआ है 0 to 4, 4 to 8, 8 to 12, 12 to 14, 14 to 16, 16 to 20, 20 to 24 एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन टिल 44 to 48। करेक्ट ना? ये आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है। करेक्ट बेटा, बोलते जाना, मोटिवेशन मिलेगा। और फ्रीक्वेंसी दी हुई है 2, 4, 7 अप टू 9। ओके, ये हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है कि पहले एडवाइस मुझे क्या मिला है कि अनइक्वल क्लास इंटरवल को इक्वल बना लो। यहाँ पहले हमने काम किया 48 तक है, हमने ध्यान से देखा और हमने क्लास को इक्वल करने का प्रयास किया 0 to 8। ठीक है, 0 to 8। ओके, फिर क्या किया हमने, यहाँ 8 थोड़ा सा आगे बढ़ गया। ठीक है, 0 to 8 यहाँ तक। ओके, फिर देखो 8 to कितने का डिफरेंस हुआ, 0 to 8 में 8 का डिफरेंस हुआ ना, 8, 8 to 16। ओके, करेक्ट ना? 16 to 24, करेक्ट ना? बोलो भाई। हाँ, 16, 8, 24, हाँ ठीक है, ठीक है ना? करेक्ट ना बेटा? 60, 24 to 32 और 32 to 40 और 40 to 48, यही होगा ना? 8 का डिफरेंस हो गया। बोलो भाई। ठीक है, तो ये तो बात समझ में आ गई। अब तो ये इक्वल हो गया ना। अब हम 0 to 8 जब बोलेंगे तो क्या मुझे अधिकार है कि हम 0 to 8 में ये 2 और 4 वाली फ्रीक्वेंसी को जोड़ दें? बोलो भाई, बोलो भाई। मैं कह रहा हूँ कि 0 to 8 हमने जब क्लास इंटरवल बनाया तो मुझे अधिकार है कि 2 और 4 को एक साथ कर दें फ्रीक्वेंसी को। बिल्कुल है ना। 8 to 16 जब करेंगे तो हमको अधिकार है 7 + 5 + 8 कर दें, है ना? ओके 60, हाँ बिल्कुल। 16 to 24 करेंगे, 16, 8, 24, 16 + 8, 24 हो गया। तो 3 + 2 कर सकते हैं, 5 यहाँ लिख सकते हैं ना? हाँ, बोलो भाई, होगा ना? ये तो बात समझ में आ रही है ना बेटा? ठीक है, इसी तरह सो ऑन एंड सो ऑन कर सकते हैं ना। अब देखो इसी चीज़ को यहाँ पर किया गया, चेंज अनइक्वल क्लास इंटरवल इनटू इक्वल क्लास इंटरवल एंड वर्क आउट एन एनालिसिस टेबल। ठीक है, वो बात डिफरेंस इज और डिफरेंस ऑफ 8 इन क्लास इंटरवल मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया। देखो 0 to 8 है ना, यही हमने किया था। 0 to 8, 8 to 16, यही है ना, ये हमने बनाया था। ठीक है बेटा, आपके स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है देखो 0 to 8, 8 to 16, 16 to 24, 24 to 32, 32 40, 40 to 48, करेक्ट ना? ठीक है, अब आप कॉलम नंबर 1 देखो, फ्रीक्वेंसी, ये वही फ्रीक्वेंसीज है। क्या बेटा? हम्म, 6 क्लास इंटरवल ना बने, ऐसा नहीं है, इक्वल क्लास इंटरवल बने। हाँ, ये 0 to 8 है ना, ये तो पहले क्या कहा गया कि इंटरवल क्लास अनइक्वल क्लास इंटरवल है। अब देखो 0 to 4 4 का अंतर है, 4 to 8 में 4 का अंतर है, 8 to 12 में भी 4 है, लेकिन 12 to 14 में 2 का अंतर हो गया, 14 to 16 में 2 का अंतर है, फिर 4 का हो गया, फिर 4 है, अगेन 2, अगेन 6। तो ये अनइक्वल है, इसको हमने इक्वल में कन्वर्ट कर लिया। 0 to 8, 8 to 16, ये सब के बीच में 8 है, कॉमन डिफरेंस क्या है? 8। करेक्ट ना? कोई दिक्कत किसी को? चलिए, दिक्कत है? ओके, तो ये पहला जो कॉलम है हमारा क्या है, वो फ्रीक्वेंसी है जो आपके बुक में दी हुई है। 0 to 8 में देखो हमने क्या किया, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी, उसी फ्रीक्वेंसी को लिख दिया 2, 4। 0 to 8 है तो 0 से लेकर 8 के बीच में यही दो फ्रीक्वेंसी आ रही है ना बेटा, 2 और 4, करेक्ट ना? 0 to 8 में क्वेश्चन में देखो
0 to 8 में क्या आ रहा है, 0 to 4 में 2 आया और 4 to 8 में, तो 0 to जब 8 करेंगे तो 2 + 4 6 हो गया, करेक्ट ना। तो देखो 2 + 4 6 ये दिखाया गया आपको, 2 + 4 6 दिखाई दे रहा है ना। हाँ, जहाँ उसके सामने F0 आया है, F0 की कहानी हम बाद में बताएंगे। 2 + 4 6 समझ में आ गया है, तो पहला कॉलम बोलो भाई। हाँ, 8 to 16 भी देख लो, 8 to 16 आपके क्वेश्चन ऊपर देख लो, क्वेश्चन में देख लो 8 to 16, 8 to 16 में क्या है, 8 to 16 मतलब 8 का 7, फ्रीक्वेंसी देखो 8 का 7 आ गया ना, और 16 मतलब लास्ट में 8 है, तो 7 5 और 8 तीनों आ जाएंगे ना, आ जाएंगे। ये तो समझ में आ रहा है सबको। हाँ, तो 7 5 और 8 आ गया, वहाँ 20 आ गया, ठीक है, हमने उसको यहाँ भी लिख दिया है 20, ओके। तो 20 आ गया, और आपको ध्यान देना है यहाँ पर, ये हाँ यहाँ पर ध्यान देना, करेक्ट ना। 7 5 8 20 हो गया। अब आते हैं 16 to 24, क्वेश्चन में देखिए 16 to 24, 16 मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा और 24 मतलब यहाँ तक, तो इसके बीच में क्या है, ये 3 और 2 है केवल, करेक्ट ना। 16 to 24 में क्या है, ठीक है, 3 और 2 समझ में आया। 16 to 24, 16 का 3, 16 से 20 में 3 आ गया, 20 से 24 में 2 आ गया, तो 16 to 24 3 और 2 आ गया साथ में, समझ में आई बात। चलो, तो यहाँ पर ऐसे, तो मतलब आप इसी तरह सारे कॉलम, सारे क्लास इंटरवल के सामने ये लिख लोगे। कॉलम नंबर 1 समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया, बोलो भाई। अब कॉलम नंबर 2 में देखो, कॉलम नंबर 2 में मैंने क्या बताया, दो दो का ग्रुप बनाना है ना, टॉप से ऊपर से, तो टॉप से दो 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 ग्रुप क्या होगा, 6 और हमारा क्या है 20 है, ये पहले, अब तो हमारा यही दो ग्रुप है ना, एक ये हो गया इसके सामने ये हो गया, ठीक है। तो ये 6 यहाँ से आ गया, ये 6 यहाँ से आ गया, 20 यहाँ से आ गया, ठीक है, दो बना ना ऊपर से दो, ये दो, ठीक है, ऊपर से दो, समझ में आई बात। तो 20 + 6, 6 + 20 26 हो गया। अब आते हैं नीचे वाले में, आते हैं, दो दो का ग्रुप बनना है, 6 और 20 तो आ गए, अब क्या बचे 5 और 14, 5 और 14 19 हो गए, करेक्ट ना। ठीक है, दिखाई दे रहा है, सेकंड कॉलम में देखिए ध्यान से। अब नीचे जो ग्रुपिंग है वो किसकी ग्रुपिंग है, 8 और 12 की, ठीक है, तो ये 20 हो गया। अब दोनों फ्रीक्वेंसी में एक चीज ध्यान दो कि हमने क्या किया, जो हमारे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसको इनसर्कल कर लिया। कॉलम नंबर 1 में हमने क्या किया, कॉलम नंबर 1 में, कॉलम नंबर 1 में हमने क्या किया, ये 20 को इनसर्कल किया ना, इन सब में देखो ये 6 है, ये 5 है, दिस इज 14, दिस इज 8 एंड दिस इज 12, करेक्ट ना। कॉलम नंबर 1 में यस 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 करेक्ट, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है उसको इनसर्कल कर लिया। फिर देखो दूसरे में हमने किया, दो दो को लेते हुए ये ग्रुपिंग करते हुए 26 हाईएस्ट है उसको इनसर्कल कर दिया। तीसरे में एक को छोड़ना है, ऊपर से एक छोड़, तो हमने क्या किसको छोड़ दिया, इसको 6 को छोड़ दिया, क्या बचा 20 और 25, देखो 20, ये 20 यहाँ ले लिया हमने और ये 5 ले लिया, ठीक है, 25 हो गया, करेक्ट ना, 25 यहाँ आ गया, करेक्ट ना। ऊपर से हम एक छोड़ दिए, थर्ड कॉलम, पे अटेंशन ऑन थर्ड कॉलम, ऊपर से हमको समझाने के लिए मैंने एरो कर दिया, वहाँ पर क्रॉस लगा दिया, तो ऊपर से हमने एक को छोड़ दिया, फ्रीक्वेंसी 6 को छोड़ दिया, बाकी क्या बचा 20 और 5 बचा, 25 लिख दिया ना यहाँ पर देखो, इसमें सॉरी ये नहीं, ये नहीं, यहाँ पर, ओके, समझ में आई बात, बोलो भाई। ठीक, ओके। अब देखो फिर हम नेक्स्ट कॉलम में ऊपर से एक छोड़े हैं ना, दो का ग्रुप बनाया, फिर देखो नीचे दो का ग्रुप बनाया, तो क्या बचा 20 और 25 को अगर छोड़ दो, 20 और 25 तो ऑलरेडी गए, क्या बचा 14 और 8 बचा यहाँ पर, ठीक है, फर्स्ट कॉलम में देखो 14 और 8 बचा ना, फर्स्ट कॉलम में, ठीक है, तो 14 और 8 को हमने ऐड कर दिया, 12 हो गया। अब ये नीचे अगर नीचे ये छूट रहा है ना,
तो इसको छोड़ दिया, हमने इसको ध्यान ही नहीं दिया। देखो यहाँ छूट गया, ठीक है, यहाँ पर छूट गया, ठीक है। यहाँ पर हमने 12 को नहीं काउंट किया क्योंकि हमारी ग्रुपिंग जो हो रही है 2-2 की हो रही है। करेक्ट ना बेटा? ठीक है, समझ में आ रहा है? अब फोर्थ कॉलम देखो, फोर्थ कॉलम में क्या करना है हमको? फोर्थ कॉलम में हमको 3-3 का ग्रुप बनाना है। कितने का? 3-3 का ग्रुप बनाना है, ठीक है। 3 का ग्रुप क्या है? 6, 25, 6, 20 और 5, ठीक है। देखो यहाँ पर यही नंबर आ गया ना, 6, 20 और 5 आ गया ना, देख लो यहाँ 3 का ग्रुप एक बार, ठीक है। समझ में आ रही मेरी बात? देखो 6, 20 और 5 ये 3 बन गए ना, ये 3 बन गए। यही 3 वैल्यू कहाँ? देखो यहाँ ध्यान से देखो, 6, 20 और 5 आ गए ना, ठीक है। फिर 3, ये 5 के बाद 3 कौन सा हुआ? 4, 8 और 12, 4, 8 और 12 यहाँ आ गए, 3-3 का ग्रुप। करेक्ट ना? समझ में आई बात? कोई दिक्कत? चलो फिफ्थ कॉलम में आते हैं। ऊपर से एक छोड़ना है, 3 का ग्रुप बनाना है। फिफ्थ कॉलम में ऊपर से एक छोड़ना है, किसको छोड़ेंगे? 6 को छोड़ देंगे। किसको छोड़ेंगे? 6 को। बचेगा क्या? 25 और 14। देखो 25 और 14 आ गया ना, समझ में आ रही बात? ठीक है, इसमें और कोई ग्रुप नहीं बन पाएगा क्योंकि ऊपर से छोड़ा है, नीचे 3 है नहीं, तो एक ही बनेगा। ओके, फिफ्थ कॉलम में। सिक्स्थ कॉलम में देखो ऊपर से 2 छोड़ना है, 2 छोड़कर, मैं लिखा भी है, देखो यहाँ लिखा भी है, 2 छोड़कर, राइट साइड देखो लिखा हुआ है ना, तो 2 छोड़कर। अब 2 किसको छोड़ोगे? फिर इरेजर से इसको मिटाते हैं हम। किसको छोड़ोगे? फर्स्ट कॉलम में देखो 6 और 20 को छोड़ोगे, क्या बचा? 5, 14 और 8। देखो करेक्ट, वेरी गुड, 5, 14 और 8 देखो लिख दिया ना। और सब जिसमें है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 27 है, एक ही है, तो यही हाईएस्ट हो जाएगा। यहाँ 39 एक ही है, यही हाईएस्ट होगा। यहाँ पर 31 से ज़्यादा 34 है, सबको इनसर्कल कर दिया। अब इसके बाद आते हैं एनालिसिस पर। एनालिसिस में हमने क्या किया? पहले कॉलम वर्टिकली लिख लिया, हॉरिजॉन्टली हमने वो क्लास इंटरवल लिख दिया। ओके, 0 to 8, 8 to 16, 16 to 24, 24 to 30, 30 to 40 और 40 to 48। कॉलम 1, 2, 3, 4, 5 वैसे भी समझ में आ रहा है बेटा? हाँ, एक बार फिर देख लेते हैं। अब हम ग्रुपिंग मेथड में पहले हम टेबल बनाते हैं, ग्रुप का फॉर्मेशन करते हैं, ग्रुप बनाते हैं, इसके बाद हम उसकी एनालिसिस करते हैं। तो ग्रुप आप देख चुके हैं, अब एनालिसिस कर रहे हैं उसकी, ये पता करने के लिए कि किस क्लास इंटरवल में सबकी में फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। तो हमने क्या किया? वर्टिकल कॉलम बना लिया, कॉलम लिखा, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, उसके नीचे टोटल लिखा हुआ है। और हमने क्लास इंटरवल को ले लिया हॉरिजॉन्टली रो के रूप में, 0 to 8, 8 to 16, 16 to 24, 24 to 32, 32 to 40 एंड 40 to 48। ठीक है, अब हमने क्या किया? कॉलम नंबर, अब देखो कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 1 आप ग्रुपिंग में आ जाओ। कॉलम नंबर 1 में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है? 20। करेक्ट, 20 किसके सामने है? 8 to 16 के सामने। 8 to 16 के सामने 2 को 20 टिक किया हुआ है। करेक्ट ना? सेकेंड कॉलम देखो, सेकेंड कॉलम इसमें देखना है, सेकेंड कॉलम देखिए, सेकेंड कॉलम में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है? 26। 26 किससे बना? 6 और 20 से। 6 के सामने क्या है? 0 to 8। 20 के सामने क्या है? 8 to 16। ओके, तो 0 to 8 और 8 to 16 को हमने क्या किया? देख लो, देखो सेकेंड कॉलम में 0 to 8, 8 to 16 टिक कर दिया। सेकेंड कॉलम 0 to 8 और 8 to 16 में टिक हुआ है ना? करेक्ट ना? चलो थर्ड कॉलम में देखो, थर्ड कॉलम में क्या हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी? 25। थर्ड कॉलम में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 35, सॉरी 25। 25 कैसे बना? 20 और 5 से। 20 के सामने क्या है? 8 to 16 और 5 के सामने 16 to 24। करेक्ट ना? अब देखो तो क्या हुआ? 8 to 16 है ना, 8 to 16 और 16 to 24। 8 to 16 में देखो थर्ड कॉलम 8 to 16 में टिक है ना,
थर्ड कॉलम 8 to 16 में टिक है और 16 to 24 में टिक है, करेक्ट ना? ठीक है, अब आते हैं फोर्थ कॉलम में। फोर्थ कॉलम में क्या है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 34। 34 कैसे बना? 14, 8, 12। फोर्थ कॉलम 34 कैसे बना? 14, 8 और 12। ओके, 14 के सामने देखो 24 to 32, 8 के सामने 32 to 40 और 12 के सामने 20 to 48, करेक्ट ना? ठीक है, देखो 14 के सामने, 8 के सामने और 12 के सामने, करेक्ट ना? ठीक है, अब हमने उसको यहाँ क्या किया? फोर्थ कॉलम में देखो कहाँ कहाँ टिक किया है, देख लो ध्यान से देखो। 16 to 24, 30 to 40, 40 to 48 टिक किया ना? करेक्ट, ओके। फिफ्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम में देखो 39 है, 39, 25 और 14, 25 और 14, ठीक है, ये तो होगा। बोलो भाई। ठीक है, फिफ्थ कॉलम 39 कैसे में? 25, 14, देखो 20 कहाँ है? ये है 20, 20 के सामने 8 to 16, 5, 5 ये है, 5 के सामने 16, 24 और 14 के सामने 24 to 32, करेक्ट ना? स्क्रीन पर देखिए 39, 25, 14, 20 के सामने क्या है? 20 के सामने 8 to 16 है, 5 के सामने 16 to 24 है और 14 के सामने 24 to 32, करेक्ट ना? करेक्ट भाई। एनालिसिस में देखो फिफ्थ कॉलम, एनालिसिस कहाँ है देख लो, 8 to 16 में है, दिखाई दे रहा है? एनालिसिस 8 to 16, 16 to 24, 24 to 32, करेक्ट ना? इसी तरह हम सिक्स्थ कॉलम में भी कर लेंगे बड़े आराम से, समझ में आई बात? और ऐसा करने पर हम क्या देखते हैं कि हमारे पास 3 एक जगह 4 ये आ गया, देखो ये 4 सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है ना इसकी, सबसे ज़्यादा है 4, तो हमारा ये मॉडल क्लास क्या हो गया है? 8 to 16, ये हमको मॉडल क्लास मिल गया, मोड वाला क्लास। अब मोड वाले क्लास में ये हो गया लोअर, ये हो गया अपर, इनके बीच का डिफरेंस जो हो गया आई हो गया, ठीक है? और इसके इस क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होगी F1, इस क्लास से जो पहले वाला जो क्लास होगा इसकी फ्रीक्वेंसी होगी F0, करेक्ट ना? और इसके बाद जो होगी F1 अरे F2, सॉरी F2, करेक्ट ना? ठीक है, समझ में आई बात? सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी देखिए 4 है, तो 4 हमारा जो हो गया, उसके सामने जो क्लास इंटरवल है 8 to 16 वो हमारा मॉडल क्लास हो गया। तो मॉडल क्लास में 8 है लोअर लिमिट, 16 है अपर लिमिट। अपर लिमिट की ज़रूरत नहीं है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्लास इंटरवल है, आई हो गया उसकी वैल्यू, ठीक है? 8 to 16 के सामने जो फ्रीक्वेंसी होगी वो होगा F1, 8 to 16 से पहले की क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो होगा F0, 8 to 16 के बाद के क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होगी F2 होगा, और इस तरह सारे कंपोनेंट हमको मालूम हो जाएंगे और हम इस फार्मूले का यूज कर लेंगे, Z = L1 + F1 - F0 डिवाइडेड बाई 2F1 - F0 - F2 × I, और हम सारे वैल्यूज़ को पुट करते जाएंगे और ये निकल के आ जाएगा। हम F1 देखते हैं। अब देखो F1 हमने क्या किया? मॉडल क्लास 8 to 16, 8 to 16 के सामने देखो फ्रीक्वेंसी क्या हमारी 20 है। 8 to 16 के सामने फ्रीक्वेंसी हमारी क्या है? 8 to 16 के सामने हमारी फ्रीक्वेंसी क्या है? 20 है, ओके? बोलो भाई। हाँ, ठीक है, तो ये हमारा 20 क्या हुआ? F1 हुआ। F1 से पहले की फ्रीक्वेंसी क्या है? 6 है, ठीक है? F0 हो गया, करेक्ट ना? मेरी बात समझ में आ रही है? F1 8 to 16, 8 to 16 हमने क्यों लिया?
क्योंकि 8 to 16 का जो टोटल फ्रीक्वेंसी है सबसे ज़्यादा है 4। ये 4 जो है देखो, मिटा रहा हूँ अभी, दिखाई दिया? ओके, ये सबसे ज़्यादा है 4। ओके, तो ये हमारा मॉडल क्लास हो गया। मॉडल क्लास के सामने की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो F1। मॉडल क्लास देखो, यही है मॉडल क्लास, करेक्ट ना? इसके सामने फ्रीक्वेंसी F1, करेक्ट ना? इससे पहले F0, उसके बाद F2। ओके, समझ में आई बात? समझ में आई बात बेटा? समझ में आ रही कि नहीं बात? ओके, क्लास इंटरवल क्या है? 8 to 16 के बीच में क्लास इंटरवल कितना हुआ? वो आई है, और उसकी वैल्यू कितनी है? 8 है, 8, करेक्ट ना? अब ये देखो, हमने जो बोला L1, ये 8 है, 8 to 16 है ना, तो 8 L1 8 होगा, करेक्ट ना? करेक्ट ना? ये 8 है, ये L1 है ना, ये L1 है, ये L1 है, ये L2 कह लो, या लोअर लिमिट कह लो, या अपर लिमिट कह लो, कुछ भी कह सकते हो, करेक्ट ना? ठीक है, समझ में आई बात? क्या बेटा? हाँ, लोअर लिमिट के लिए L बोला गया है। तो 8 to 16 में देखो, 8 to 16 जो है वो हमारा क्लास मॉडल क्लास है, तो उसमें L1 8 है, और L2 कह लो, उसको 16 कह लो, L2 को हो या अपर क्लास लिमिट कह लो, ठीक है? 8 to 16 के बीच का जो डिफरेंस है वो क्लास इंटरवल हो गया, आई हो गया। L1 मालूम हो गया 8 है। 8 to 16 के सामने की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है? 8 to 16 के सामने की फ्रीक्वेंसी क्या है? 20 है, तो 20 F1 हो गया। इससे पहले क्लास F0 6 हो गया, F2 5 हो गया, करेक्ट ना? चलो, अब उसकी वैल्यू पुट कर दिया तो हमारा क्या आया? Z इजकल टू 11.86 आ गया, ठीक है? आर्गेटिव पॉइंट समझ में आया सबको? सबको समझ में आया? आ गया कि नहीं आएगा? बोलो भाई। आ गया ना? चलो, क्या बेटा? ओके, चलिए, तो वेरी गुड। अब आप देखो 0 to 5, 5 to 10, 10 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 90, 90 to 100, और आपके सामने फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ठीक है? बोलिए। अब यहाँ भी देखो अनइक्वल क्लास इंटरवल है, तो उसको हमने क्या किया? देखो यहाँ क्वेश्चन में क्या किया कि इसको इक्वल क्लास इंटरवल में बदल दिया। 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 10, 100, ठीक है? 5, 7, 0 to 20 में कौन क्या क्या आएगा? देखो ध्यान से देखो, 0 से यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं और 20 तक ले जा रहे हैं, तो मतलब ये पूरा आएगा ना फ्रीक्वेंसी, ये वाली जो फ्रीक्वेंसी नीचे है, पूरा आएगा कि नहीं आएगा? बताओ, बोलो भाई। तो 579, इसलिए देखो यहाँ क्या आएगा? 579 किया, करेक्ट ना? 20 to 40 मतलब ये फ्रीक्वेंसी आएगी, 20 to 40 बस यही आएगी, है ना? करेक्ट ना? 25, देखो 25 लिखा ना, करेक्ट ना? 40 to 60 20 का अंतर हो गया, 40 to 20, 20, 40, हाँ 20 का अंतर हो गया, 30 केवल आएगा, देखो केवल 30 लिखा है, करेक्ट ना? ठीक है? 60 to 80 यहाँ भी 20 है डिफरेंस, 24 आ गया, ठीक है? तो ये 60 to 80, ये 24 हो गया, करेक्ट ना? 80 to 90 यहाँ देखो 10 का डिफरेंस है, और 90 to 100 यहाँ भी 10 है, तो 10 दोनों मिला दें, 80 to 20 कर देंगे, तो ये 80 का 8 और यहाँ 90 to 100 का 6, दोनों मिलके एक क्लास इंटरवल बन जाएगा, 8 + 6 14, करेक्ट ना? ठीक है? तो हमारा ये क्लास इंटरवल इक्वल हो गया। अब इक्वल क्लास इंटरवल हो गया तो आप इसका निकाल सकते हैं ना ग्रुपिंग मेथड के द्वारा, ठीक है? यहाँ डायरेक्ट हमने इसको निकाला है, देखो क्वेश्चन में निकाला है, डायरेक्ट फार्मूला पुट कर दिया, मोड निकाल दिया। जब तक आपको क्वेश्चन में ग्रुपिंग वर्ड नहीं यूज करेगा, ग्रुपिंग मेथड से नहीं पूछेगा, तो आप डायरेक्ट इसी से निकालोगे, ठीक है? ठीक है, डायरेक्ट फार्मूला पुट कर दिया। अब इसको देखने से क्या लग रहा है? इंस्पेक्शन मेथड करो तो इसमें सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी किसकी है? 30 है ना? बोलो भाई। इंस्पेक्शन मेथड
30 है, 30 के सामने जो क्लास इंटरवल हुआ ना वो हमारा मॉडल क्लास हो गया। तो मॉडल क्लास के सामने की जो फ्रीक्वेंसी हुई F1 वो F1 हो गई, उसके पहले की जो फ्रीक्वेंसी F0 हो गई, उसके बाद की जो फ्रीक्वेंसी हुई वो F2 हो गई। तो मालूम हो गया F0 मालूम हो गया, F1 मालूम हो गया, F2 मालूम हो गया, F0 मालूम हो गया, F1 मालूम हो गया और F2 मालूम हो गया, ये मालूम हो गया। आई क्या है? क्लास इंटरवल है, डिफरेंस कितना है 40 to 60 20 का, तो आई भी मालूम हो गया 20। ठीक है, लोअर क्लास लिमिट 40 है तो हमको L1 भी मालूम हो गया। तो बचा क्या? सब तो मालूम ही हो गया, वैल्यू बस पुट कर देना है। देखो 40, L1 देखो 40 है, L1 देखो 40। ठीक है, 20 देखो इधर है, 20 क्या है 40 to 60 20 का डिफरेंस है। ओके बोलो भाई, समझ में आ रही बात? बोलो भाई। ओके, तो इस तरीके से हम वैल्यू पुट कर देंगे और ये निकल जाए। और ग्रुपिंग जब कहेगा तो ग्रुपिंग से भी निकाल सकते हैं हम। ठीक है, ग्रुपिंग तो समझा ही दिया हमने। ठीक है, अब देखो आपके सामने है इंक्लूसिव सीरीज। अब सीधी सी बात है, इंक्लूसिव सीरीज को हमको एक्सक्लूसिव सीरीज में बदलना है। तो इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में बदलना पहले बताया जा चुका है, कैसे बदलते हैं हम। हाँ, इसमें हम जो दोनों के बीच का डिफरेंस होता है डिवाइड बाई 2 0.5 आ गया, हाफ। तो हाफ को हम क्या करते हैं, वो घटाते हैं और जोड़ते हैं। तो लोअर लिमिट में घटा दिया तो 10 माइनस 0.5 तो 9.5 हो गया। देखो यहाँ पर एक्सक्लूसिव सीरीज। ठीक है, और 19 में पॉइंट जोड़ दिया तो 19.5 हो गया। तो ये हमारा हो गया एक्सक्लूसिव सीरीज हो गया, जो कि इंक्लूसिव सीरीज ये था। हाँ, और उससे हमने एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट कर लिया। और एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करने के बाद फिर वही सब सारा जो तरीका है, इंस्पेक्शन मेथड फॉलो करना है या वो करना है, क्या कहते हैं, ग्रुपिंग मेथड फॉलो करना है, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर देखो इंस्पेक्शन मेथड से अगर डायरेक्ट देखो आप तो 30 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है ना, तो ये हमारा हो गया। उसके सामने का क्लास मॉडल क्लास हो गया, उसके सामने की फ्रीक्वेंसी जो है पहले की फ्रीक्वेंसी F0 हो गई, मॉडल क्लास के बाद वाली फ्रीक्वेंसी वो क्या हो गई F2 हो गई। F1 मालूम हो गया, F0 मालूम हो गया, F2 मालूम हो गया, L1 मालूम है 39.5 लोअर क्लास लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। ठीक है, सारे वैल्यूज को हमने पुट कर दिया। ठीक है, और हमारा मोड निकल गया Z इक्वल टू 44.12। करेक्ट ना? समझ में आई बात? याद क्या रखना है, अनइक्वल क्लास इंटरवल दिया है, अगर मोड निकालना है तो उसको इक्वल क्लास इंटरवल में लिखाएंगे, पॉइंट नंबर 1। ठीक है, ग्रुपिंग करते समय सावधानी बरतना है, सावधानी से काम करना है। दूसरा है इंक्लूसिव सीरीज है तो उसको एक्सक्लूसिव सीरीज में बदल देंगे। इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव सीरीज बदलने का तरीका क्या है, इंक्लूसिव को हमको दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है 1 का डिफरेंस है, जैसे आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है 10 to 19 जो क्वेश्चन में था। तो 10 to 19 और 20 to 29, तो 19 और 20 के बीच में 1 का डिफरेंस है, उसको हम डिवाइड करते हैं 2 से, तो वो हमारा जो आता है वो नंबर आता है पॉइंट में आता है। उस नंबर को हम लोअर लिमिट में माइनस करते हैं और अपर लिमिट में ऐड करते हैं। तो 10 में माइनस 0.5 हुआ तो 9.5 हो गया, और अपर लिमिट में जोड़ दिया 19 प्लस 0.5 19.5 हो गया। इस तरह 20 में 0.5 माइनस करेंगे 19.5, और 29 में 0.5 ऐड करेंगे तो 29.5 होगा। आर गेटिंग पॉइंट? इस तरीके से हमारा एक्सक्लूसिव सीरीज बदल गया और फिर हमारा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, ओके, समझ में आई बात? समझ में आई सबको? कोई डाउट है? तो इतना ही छोड़ दिया जाए कि इससे आगे बढ़ा दिया जाए? चलो इतना ही छोड़ते हैं, इतना ही छोड़ते हैं, क्योंकि मुझे भी अब 1-2 कॉल आने वाली है 10th 12th वाले बच्चों की। हाँ ठीक है, जाने दो, हमको अब कोई मतलब नहीं है। अब हम जितना बच्चों को, हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं बेटा, ये हमारे आराम का टाइम होता है, हमारे अपने स्टडी का टाइम होता है, कुछ भी हो हमारा टाइम होता है ना ये। तो हम आप लोगों के लिए परेशान हैं। आप लोगों मतलब कि बाकी जो बच्चे हैं उनकी उनको चिंता नहीं है, तो ही इज़ ऑन फॉल्ट। हाँ ना? चलो ठीक है, ओके बेटा। हाँ, इसका इसके आगे क्वेश्चन पोस्ट कर देना बेटा और कंप्लीट कर लेना। इसके बेस पर जो क्वेश्चन होगा ना पोस्ट कर देना। ठीक, ओके, ओके बेटा, बाय, गुड नाइट।